गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम मीनाक्षी मीणा। ये कोड नंबर EE302 है, यानी कि 302 वाला जो सब्जेक्ट है तुम्हारे थर्ड ईयर में, वो सब्जेक्ट मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। उसकी ये सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो मैं सबसे पहले मैं सिलेबस बता देती हूँ। फर्स्ट यूनिट है इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि जो ड्राइव्स होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स और मैकेनिकल ड्राइव्स। अब पहले तो क्या मैकेनिकल ड्राइव्स का यूज़ होता था, अब धीरे 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 क्या होता है, इंडस्ट्रियल ड्राइव्स में हम अधिकतर इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स का उपयोग करने लगे। साथ साथ में इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स को जैसे हम कंप्यूटर से भी इनको कंट्रोल करना, यानी कि अलग अलग प्रकार की अलग अलग टेक्निक है। तो इस वजह से आजकल हम इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स का उपयोग करते हैं। तो फर्स्ट यूनिट में मैं बताऊंगी कि एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स एंड मैकेनिकल ड्राइव्स के। दूसरा, कितने प्रकार की ड्राइव्स होती है, या फिर इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स, जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स की बात करेंगे तो उसके लिए कौन कौन सी ड्राइव्स के लिए कौन कौन से उसके अभिलक्षण होने चाहिए। तो साइड सिलेक्शन या सॉरी कैरेक्टरिस्टिक सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स सिलेक्शन। अब कौन कौन सी ड्राइव्स, यानी कि डोमेस्टिक यूज़ के लिए और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए कौन कौन सी मोटर का उपयोग किया जाता है। तो ये कंपटीशन के हिसाब से भी, अगर कंपटीशन एसएससी जेईएन की बात करूँ तो फर्स्ट यूनिट में से भी ये जो पॉइंट आई है, फैन, सेविंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, इनमें कौन कौन सी मोटर यूज में होती है, तो ये एसएससी जेईएन में ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तो है तुम्हारी फर्स्ट यूनिट। बाकी आगे हीटिंग, वेल्डिंग, इल्यूमिनेशन, ट्रैक्शन सिस्टम, ट्रेन मूवमेंट, एनर्जी कंजप्शन, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर, पावर सप्लाई। ये ट्रैक्शन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है। अगर जिन बच्चों को अभी ये सबसे पहले ट्रैक्शन वाला पढ़ना है तो जीपीसी करौली वाले पे एक मीनाक्षी मीणा 302 के नाम से सर्च करना। इसके वीडियो पहले से बने हुए हैं ट्रैक्शन सिस्टम के कुछ कुछ टॉपिक के, तो तुम वहाँ से भी देख सकते हो। बाकी अगर इसी साल की बात करूँ तो सबसे पहले मैं तुम्हें फर्स्ट यूनिट पढ़ाऊँगी और इसके साथ साथ में तुम्हें पढ़ना है और जो समझ में आए उनके नोट्स भी बनाना है। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो यहाँ मेरे जो या ग्रुप में डिस्कशन कर ले या व्हाट्सएप पे भेज दे, मैं इनकी पीडीएफ फाइल भी मैं तुम्हें भेज दूंगी बाद में। तो अगर मैं बात करूँ जैसे इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन, जो कि फर्स्ट यूनिट है हमारी, ये मैंने पहले ही बता दिया कि आजकल क्या होता है, इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स का उपयोग होता है क्योंकि मैकेनिकल ड्राइव्स के बहुत सारे डिसएडवांटेज है, और साथ साथ में इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स को कंप्यूटर से भी कंट्रोल करना है, कर लेते हैं। अब इसके बात करूँ एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स और मैकेनिकल ड्राइव्स, यानी कि इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स के क्या क्या उपयोग, क्या क्या लाभ है, तो इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स का उपयोग किया जाने लगा है, ना कि मैकेनिकल ड्राइव्स का। अगर पहले पॉइंट की बात करूँ तो विद्युत ऊर्जा का उपयोग ईंधन ऊर्जा की अपेक्षा सस्ता पड़ता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसे कि फ्यूल एनर्जी में क्या होता है, तेल, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, इनकी अपेक्षा इलेक्ट्रिकल एनर्जी सस्ती पड़ती है। लेकिन मैकेनिकल ड्राइव्स में तो इनका उपयोग होता है, तो इसलिए ये कॉस्टली पड़ता है। तो कॉस्ट वाइज भी अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल ड्राइव सस्ता पड़ता है। दूसरी बात करते हैं, अगर तेल, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन अगर इनका हम यूज़ करेंगे तो पॉल्यूशन होगा, इसमें धुएं की संभावना होती है। जबकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं होगा। इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स को दूरी या किसी भी स्थान से भी या रिमोट कंट्रोल से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि मैकेनिकल ड्राइव्स को दूर वाले स्थान से इसका कंट्रोल संभव नहीं है। इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स की जो स्टार्टिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट है वो दोनों कम है। मैकेनिकल ड्राइव्स में सबसे पहले स्टार्टिंग कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट दोनों ही ज़्यादा है। इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सिंपल होता है, जबकि मैकेनिकल ड्राइव्स का थोड़ा टफ होता है। इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स कम स्पेस में आ जाती है, मैकेनिकल ड्राइव्स में स्पेस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स को तुरंत ऑन और ऑफ कर सकते हैं, जबकि मैकेनिकल ड्राइव्स में कुछ टाइम लग जाता है। इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिंपल है। इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स को मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि मैकेनिकल ड्राइव्स को क्या है, स्वयं का कंट्रोल ही करना पड़ता है। स्वयं का कंट्रोल इसका मैनुअल होता है। अगर ऑटोमेटिक की बात करें तो ये थोड़ा कठिन होता है, यानी कि मैनुअल कंट्रोल होता है, जबकि इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स में मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों होता है।
इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स की इफ़िशियंसी भी अच्छी होती है, इसकी इफ़िशियंसी भी होती है, लेकिन इसमें लॉसेज ज़्यादा होते हैं, तो इसकी वजह से अगर लॉसेज बढ़ रहे हैं तो इफ़िशियंसी हमारी डिक्रीज हो जाती है कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स। ओवरलोड की जब भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो शॉर्ट टाइम के लिए आएगी, लेकिन अगर मैकेनिकल ड्राइव्स में अगर एक बार ओवरलोड की समस्या हो गई तो वो थोड़ा ज़्यादा समय के लिए होगी। दूसरा, इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स में आवाज़ नहीं होगी, नॉइजलेस होगा, मैकेनिकल ड्राइव्स में आवाज़ होगी। यह अगर इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स की बात करें तो इसमें जो ट्रांसमिशन किया जाएगा इलेक्ट्रिकल का वो केबल के द्वारा किया जाएगा, जबकि इसमें किसके द्वारा होगा, सॉफ्ट के द्वारा इसका ट्रांसमिशन किया जाएगा। लास्ट पॉइंट आता है, इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स में सीएनसी मशीनों का उपयोग करते हैं। सीएनसी का मतलब है कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल, जबकि इनमें इनके दोनों की उत्पादकता और गुणवत्ता दोनों ही कम होती है। क्यों? क्योंकि इसमें सीएनसी का उपयोग नहीं किया गया था मैकेनिकल ड्राइव्स में। अगर इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स का अगर ब्लॉक डायग्राम की मैं बात करूँ तो ये है सोर्स, पावर मॉड्यूलेटर, मोटर, लोड, कंट्रोल यूनिट, सेंसिंग यूनिट और इनपुट कमांड। कंट्रोल यूनिट ये है, कंट्रोल यानी कि जो हमारा कंट्रोल करेगी। कंट्रोल यूनिट को इनपुट कमांड यहाँ से दी, ये हमारा सोर्स है। ये पावर मतलब मोटर को कितनी पावर चाहिए, कि ज़्यादा कम, तो वो किस हिसाब से पावर मॉड्यूलेटर, मोटर से कितना लोड कनेक्टेड है वो ये सेंसिंग यूनिट लगी हुई है। तो ये इसके कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं ड्राइव्स की, इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स को कितने भागों में, अब ये दूसरी बात ये हो रहा है कि ड्राइव्स में, इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स में हम एसी का भी उपयोग कर सकते हैं और डीसी का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर एसी का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि डीसी की अपेक्षा ये एसी वाली हमारे पास सस्ती पड़ती है। अगर हम इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स को डिवाइड करूं, जैसा मैंने पहले बताया था कि इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स के भी पार्ट है, तो उसके 3 पार्ट होते हैं। एक तो ग्रुप ड्राइव, और एक होता है इंडिविजुअल ड्राइव, और एक होता है मल्टी मोटर ड्राइव। अगर मैं बात करूं ग्रुप ड्राइव का मतलब है कि हमारे पास में एक मोटर है, जैसे कि यहाँ देखिए एक मोटर है और एक मोटर से कितनी मशीन कनेक्टेड है, 1 2 3 4, मतलब एन तक। अब एन का मतलब है कि कितनी भी मशीन हम कनेक्ट कर दें ओनली एक मोटर से, वो भी किसकी सहायता से, पुली है सॉफ्ट की सहायता से। ये सॉफ्ट है हमारी, तो सॉफ्ट, एक ही सॉफ्ट पर एक मोटर से बहुत सारी मशीन को कनेक्ट करना या ग्रुप में मशीन कनेक्ट करना, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रुप ड्राइव्स। ग्रुप ड्राइव्स में एक मोटर के द्वारा बहुत सारी मशीनों को जोड़कर चलाया जाता है, जिससे मोटर की 60 विभिन्न मशीनों को पुली तथा बेल्ट के साथ जोड़कर चढ़ाया जाता है। यानी कि ये हमारी एक सॉफ्ट है, लेकिन हर एक मशीन को पुली की सहायता से इसका कनेक्ट किया गया है। इसमें जो ये जितनी भी पुलीज है वो स्टेप्ड पुली प्रकार की होती है। ये मैकेनिकल का पार्ट है, फिर भी पता होना चाहिए कि कौन सी पुली स्टेप्ड टाइप पुली होती है, जिसके द्वारा स्टेप्ड पुली का मतलब क्या है कि अगर हमें किसी भी मशीन की स्पीड चेंज करनी हो तो वो किसकी सहायता से कर सकते हैं, पुली की, स्टेप्ड पुली, यानी कि इस पुली की सहायता से हम हर एक मशीन की स्पीड चेंज कर सकते हैं। अब इसकी ग्रुप ड्राइव्स की क्या क्या उपयोग है। ग्रुप ड्राइव सीधा सीधा यही है कि अगर मान लो एक मशीन खराब होगी तो बाकी की तीनों मशीन तो चलेगी। तो ग्रुप ड्राइव्स का मतलब है कि दूसरा, अगर ओवरलोड की समस्या आती है, ओवरलोड आता है तो ये तीनों मशीन, जैसे ये तीन मशीन लगी हुई है तो तीनों मशीन भी थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ओवरलोड की समस्या भी कम हो जाएगी। तो ये इसके कुछ पॉइंट है। एक ही मोटर में लगी हुई है, अगर एक मोटर से कनेक्टेड है तो एक मोटर को आसानी से हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। दूसरा है ग्रुप ड्राइव्स की इफिशियंसी भी अधिक होती है। तो ये होता है, इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज है कि ग्रुप ड्राइव्स में अगर एक भी मशीन, सॉरी मैंने इसमें एक पॉइंट अलग बता दिया तुम्हें, कि एक भी मशीन खराब होगी तो बाकी तीनों भी तो खराब हो, तीनों मशीन भी तो बंद हो जाएगी। मतलब इसमें एडवांटेज तो है कि ओवरलोड की प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे ही लोड आया तो वो तीनों चारों मशीन जितनी भी है उनमें डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, तो मोटर पर लोड नहीं पड़ेगा। जबकि इंडिविजुअल ड्राइव में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब इसमें एक तो ये ओवरलोड की समस्या नहीं होगी, दूसरा मोटर को हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, थर्ड है मोटर की इफिशियंसी
हाई होती है। तो ये है ग्रुप ड्राइव्स के एडवांटेज। ग्रुप ड्राइव के डिसएडवांटेज की बात करें तो एक भी मोटर खराब होगी तो सारी मशीन हमारी बंद हो जाएगी। सॉरी, ये हमारे पास एक ही मोटर है, एक मोटर ये वाली मोटर बंद होगी तो बाकी ये तीनों मशीन चारों मशीन चलेगी नहीं, तो ये सारी मशीन भी बंद हो जाएगी। जबकि अगर दूसरी मोटर होती तो उसी मोटर से कनेक्ट कर देते इनको, तो क्या मशीन बंद होती? नहीं। तो यानी कि एक मोटर से कनेक्टेड होने के कारण जो मोटर लगी हुई है वही खराब होगी तो बाकी की तीनों मशीनें बंद हो जाएगी। ग्रुप ड्राइव में क्या होता है कि सभी मशीनें एक साथ नहीं चल रही हो तो मोटर पर कम लोड लगता है, यानी कम लोड पर कम कैपेसिटी पे काम करेगी, जिससे उसकी इफिशियंसी और पावर फैक्टर दोनों लो हो जाएंगे, यानी कि इफिशियंसी भी कम हो जाएगी और पावर फैक्टर भी कम हो जाएगा। दूसरा, अगर एक बार जिस मोटर को डिज़ाइन कर दिया गया है मशीन के कनेक्ट, तो दूसरी मोटर हम रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी जो तीनों मशीन है उनकी कैपेसिटी के आधार पर उसको पहले से फिक्स किया गया था, तो मोटर को भी रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। एक मेन डिसएडवांटेज इसका यह है कि जो हमने सॉफ्ट की सहायता से पुलिस और सॉफ्ट के द्वारा मैकेनिकल ट्रांसमिट किया, उससे क्या हो जाएगा, मैकेनिकल लॉसेस भी हो जाएंगे, मैकेनिकल एनर्जी का लॉस होगा, तो ये भी एक तरह से डिसएडवांटेज। दूसरा आता है इंडिविजुअल ड्राइव। इंडिविजुअल ड्राइव में देखिए यहाँ पे एक मशीन है तो वो उसकी पर्सनल मोटर से कनेक्टेड है, दूसरी मशीन है तो दूसरी मोटर टू से कनेक्टेड है, यानी कि एन प्रकार की मशीन है वो एन मोटर से कनेक्टेड है। एन को भूल जाओ, चार मोटर और चार ही हमारे पास में मशीन है। थर्ड नंबर की मशीन थर्ड नंबर की मोटर से कनेक्टेड है। इंडिविजुअल का मतलब है एकल या स्वचालन, यानी कि अपनी मोटर से अपनी मशीन को चलाना। तो इसका जो मेन एग्जांपल है वो है लेथ मशीन, जो कि अपने करौली में जैसे ही एंटर होते हैं तो सामने जो मशीन रखी है वो लेथ मशीन है। ठीक है, तो उसको देखना, ये एडवांटेज है इंडिविजुअल ड्राइव्स के। अब एक मोटर है एक मशीन है तो किसी भी प्रकार से किसी भी स्थान पर हम इसको लगा सकते हैं। मैकेनिकल लॉस, अलग अलग मोटर होने के कारण इसकी मैकेनिकल एनर्जी के लॉसेस भी कम होंगे। एक मोटर खराब होगी तो दूसरी पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बाकी की दो तीन मोटर चल रही है तो तीन मशीन भी चलेगी। तो ये इसके एडवांटेज है। अगर हम यहाँ डिसएडवांटेज की बात करें तो लेकिन अब देखिए, चार मोटर है तो चारों की मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ गई, चारों मोटर से चार मशीन कनेक्टेड है तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसकी बढ़ गई। चार मोटर चाहिए तो यानी कि इसकी कॉस्ट जो स्टार्टिंग कॉस्ट होती है वो भी हमें ज़्यादा, यानी कि स्टार्टिंग कॉस्ट इसमें ज़्यादा लगेगी, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में ही चार मोटर को खरीदना पड़ेगा। ठीक है, इसका दूसरा है कि अगर मान लो एक मोटर है एक मशीन से कनेक्टेड है, मान लो ओवरलोड आया तो इसमें ऐसा तो है नहीं कि बाकी की मशीन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वो उसी मोटर पर रहेगा, तो ओवरलोड के कारण कभी कभी क्या होता है मोटर भी जल सकती है। जबकि ग्रुप ड्राइव्स में क्या था, एक मोटर पे लोड है तो बाकी की उस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। तो यह है इंडिविजुअल ड्राइव। इसका मेन जो डिसएडवांटेज वो है कि प्रत्येक मशीन के लिए अलग अलग मोटर लगी हुई है, तो इसके लिए छोटी मोटर भी सफिशियंट होती है। छोटी मोटर की इफिशियंसी और जो पावर फैक्टर होगा वो हमारा लो होगा, यानी कि एक मशीन के लिए ज़रूरी थोड़ी है कि हाई पावर एक मशीन है उसके लिए पर्टिकुलर एक मोटर है। तो अगर ये इस मोटर की जगह हम छोटी मोटर यानी कि कम कैपेसिटी की या कम एचपी की मोटर भी यूज़ करें तो उसकी इफिशियंसी और पावर फैक्टर की बात होती है। एक होता है मल्टी मोटर ड्राइव। मल्टी मोटर ड्राइव का मतलब है कि यहाँ मशीन है और उसके लिए बहुत सारी मोटर, यानी कि 7 मोटर लगा रखी है। अगर यहाँ इसको बोल जाए तो 7 मोटर लगा रखी है, सातों मोटर को मशीन से कनेक्ट कर दिया गया है। तो इसमें क्या होता है कि सीएनसी मशीन को चलाने के लिए कई मोटर की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि फिर अगर बहुत सारी मोटर का उपयोग कर रहे थे उसको क्या बोलते हैं, मल्टी मोटर ड्राइव। इसमें सीएनसी में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, ट्रेवलिंग क्रेन्स होती है। क्रेन में होस्टिंग के लिए या लंबी ट्रेवलिंग गति के लिए जो ट्रेन होती है उनके लिए मल्टी मोटर ड्राइव्स का उपयोग किया जाता है। दूसरा, क्रॉस ट्रेवल मोटरों के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है।
प्रिंटिंग मशीन, रोलिंग मशीन, इस प्रकार की अन्य मशीनों में भी मल्टी मोटर ड्राइव्स का उपयोग किया जाता है। तो ये तो है हमारा ग्रुप ड्राइव्स। अब इसके आगे का ये देखिए एक बार, ये मल्टी मोटर ड्राइव, आप इस वीडियो को रोक रोक के भी इनके नोट्स बना सकते हैं। यह है इंडिविजुअल ड्राइव का, यह है ग्रुप ड्राइव्स का, और ये इसका ब्लॉक डायग्राम। थैंक यू।